नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने के बाद लालू यादव सदमे में हैं। वो अभी रिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं। अब ये खबर आ रही है कि उनकी हालत जो है बिगड़ती जा रही है। उनका जो शुगर लेवल वो बढ़ चुका है। उन्हें जो है ब्लड प्रेशर की शिकायत आ रही है। डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ती जा रही है। उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। वो काफी दिनों से रघुवंश प्रसाद के जाने के बाद से शांत हो गए हैं और निशब्द हैं और लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल शांतचित हो गए हैं। इस कारण से उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। हम आपको बता दें कि लगातार जब से रघुवंश प्रसाद सिंह इस दुनिया से गए तब से राजद को घेरा जा रहा है। आपको याद होगा कि इस तरीके से जीतन राम मांझी ने लालू परिवार पर जो है आक्रमण किया था कि लालू परिवार की वजह से ही रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत हो गई। वो रघुवंश प्रसाद सिंह जो लालू यादव के साथ 3 दशक तक खड़े रहे, वो आपस में असहमति होती थी, लेकिन दुश्मनों के सामने रघुवंश प्रसाद सिंह लालू यादव की रक्षा कवच का काम करते थे। उसके बाद इस तरह से जब लालू यादव को घेरा जा रहा है, उनके परिवार को घेरा जा रहा है, तो लालू यादव सदमे में है। उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालांकि वो अभी रिम्स अस्पताल में इलाजरत हैं। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें जो है खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है और जो भी समुचित इलाज है उनका इलाज कर रहे हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन इस कारण से रघुवंश यादव की मौत के बाद एक उनका दोस्त जो दशकों तक उनके साथ रहा, वो जो है उनसे बिछड़ गया, जिसके कारण वो सदमे में है। उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं आपको बता दें कि जो जाप पार्टी अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी और जदयू लगातार रघुवंश सिंह के नाम पर, उनके मौत के नाम पर लालू यादव को घेरने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। किसी के मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वाकई में एनडीए रघुवंश प्रसाद सिंह को इतना तवज्जो देती है, उन्हें इतना इज्जत देती है, तो मनरेगा, जिसको कि बीजेपी के द्वारा जो है कहा गया कि ये कांग्रेस का स्मारक है, अगर वाकई में रघुवंश सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहती है तो मनरेगा के लिए जो मनरेगा का फायदा किसानों तक पहुंचाना चाहिए। उसमें जो रोजगार है, जो वेतन है, उसमें मजदूरों की वेतन में वृद्धि करनी चाहिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार जब से रघुवंश प्रसाद सिंह की मौत हुई है, उसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। रघुवंश प्रसाद सिंह जब अस्पताल में भर्ती थे तब उन्होंने 3 पत्र नीतीश कुमार को लिखे थे। उसके बाद से जो है लगातार बीजेपी भी ये कह रही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह की जो अंतिम इच्छा थी उसे पूरा किया जाएगा और लगातार इसको राजनीतिक जो रूप देने की कोशिश की जा रही है। और ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार सुशांत सिंह के मामले को लेकर के एक माहौल बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को जब बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया गया तो आप इसको महाराष्ट्र से कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से सुशांत सिंह मामले पे एक कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि सुशांत सिंह मामले का राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसी बीच में कंगना रनौत को जो है स्टार प्रचारक बनाने की बात हो रही थी। आप समझ सकते हैं कंगना रनौत, जो महाराष्ट्र की सरकार और कंगना रनौत के बीच जो है एक जंग छिड़ा हुआ है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो पप्पू यादव ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मौत पर सियासत नहीं होना चाहिए। अगर वाकई में आप रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो आप मनरेगा के लिए लोगों के मनरेगा के लिए जो है कुछ करिए, किसानों तक उसका फायदा पहुंचाइए। जो रोजगार है मनरेगा के तहत उसके स्कोप को बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह आप देख सकते हैं कि लालू यादव जो उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और वो सदमे में है। हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। तो इसी तरह देखते रहिए भारत लाइव। दुनिया और देश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।